दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, कई जातक हमसे यह सवाल पूछते हैं कि गुरुजी, क्या हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सरल विधि बताने जा रहे हैं जिसका उपयोग करके आप स्वयं ही यह पता लगा लेंगे कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल के बारे में हर एक बात के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्यों आपके जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं। हम काफ़ी लंबे समय से यह देखते चले आ रहे हैं कि आपके जीवन में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। खास तौर से रुपए पैसे को लेकर समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है और रिश्ते नातों में भी एक उथल पुथल सी मची हुई है, स्थिरता नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जीवन के हर एक पहलू पर गौर करने वाले हैं। आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन की असफलता, आपके उतार चढ़ाव, हर एक विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण यह बात कि जिन लोगों की कुंडली में राजयोग नहीं है, उन्हें राजयोग का सुख कैसे प्राप्त होगा, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के हर एक भाग को गौर से देखना है और समझना है। वीडियो में बहुत ही गहरी बातें बताई जा रही हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना भी ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ, जो आपको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भी देगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन की किसी भी सफलता या फिर किसी भी असफलता से विचलित नहीं होता, ना ही शोक मनाता है और ना ही खुशियां मनाता है, तथा अपने जीवन के हर एक कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित करता है। उसके हर एक कर्म में उसके लिए कोई भी लालच नहीं होता, कोई भी इच्छा नहीं होती, और इससे भी महत्वपूर्ण कि उसके द्वारा किए गए कर्म से किसी को भी कोई हानि नहीं होती, दुख और तकलीफ नहीं पहुंचती। ऐसा इंसान सचमुच में एक कर्म योगी है और उसके द्वारा किया गया हर एक कर्म एक योग है, यानी ईश्वर से उसका जुड़ाव है। हर एक कर्म उसे ईश्वर के और नज़दीक ले जाता है। ऐसा इंसान ही भगवान का सच्चा भक्त कहलाने के लायक होता है और उसे ही जीते जी और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि जब इंसान स्वयं अपना मालिक बनता है और सब कुछ खुद ही करना चाहता है, तो फिर वह अपने जीवन से आसक्तियाँ रखने लगता है और जीवन की हर एक घटना उसे बहुत प्रभावित करती है, और ऐसी स्थिति में उसका जीवन नर्क के समान हो जाता है। बेहतर यह होगा कि इंसान को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह संसार भगवान के द्वारा बनाया गया है और वह स्वयं भी भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो उसके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह स्वयं भगवान की इच्छा से हो रहा है, वह तो निमित्त मात्र है, यानी माध्यम मात्र है। तो फिर इस भाव से जब वह कोई भी कर्म करेगा तो जो भी फल प्राप्त होंगे वह ईश्वर का प्रसाद समझकर उन्हें स्वीकार कर लेगा और उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और जो इंसान अपने जीवन में संतुष्टि के साथ जीता है उसका जीवन ही सफल है और स्वर्ग के समान है। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जातक हमसे यह प्रश्न पूछते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आखिर क्यों हैं। रुपए पैसे को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं, रिश्ते नातों में भी उतार चढ़ाव बने रहते हैं, कभी स्थिरता नहीं आती है, उद्योग धंधे सारे ठप पड़े हैं, पैसा जहां भी लगा दो वापस आता ही नहीं है, डूब ही जाता है। किसी को यदि उधार भी पैसा दे दिया तो कभी भी वापस नहीं आता, और यदि उधार ले भी लिया तो उसे वापस देने की स्थिति कभी बनती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। यदि आपको धन दौलत की समस्या है, रुपए पैसे की दिक्कत है, रिश्ते नातों में भी यदि आपको केवल और केवल निराशा हाथ लग रही है, आपका जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, तो यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में रुपया पैसा क्यों नहीं आ रहा है, रुपए पैसे को लेकर दिक्कतें क्यों बनी हुई हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, आपके पक्ष में है, ग्रहों की तरफ से आपको कोई भी बाधा या परेशानी नहीं है।
तो फिर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि फिर ऐसी कौन सी समस्या है जो आप अपने जीवन में इतने दुखी हैं, परेशान हैं, आपके धंधे व्यापार चल नहीं पा रहे हैं, रुपए पैसे की इतनी दिक्कत क्यों बनी हुई है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जो जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनका कारण दूसरे ना होकर हम स्वयं भी हो सकते हैं, यानी हमारे स्वयं के द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां होती हैं जिनकी सज़ा हमें मिल रही होती है, जिनके बदले में हमें कष्ट मिल रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको अक्सर अपने लोगों से ही धोखा मिलता है, आपके अपने ही आपका शोषण करते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ाते रहते हैं। और प्रेम के मामले में भी आपकी राशि के जातक अक्सर धोखा खाते हैं, अक्सर परेशान रहते हैं। या तो आप लोगों को सच्चा प्रेम कभी मिल ही नहीं पाता है, और यदि मिल भी जाता है तो उसमें इतनी रुकावटें आती हैं कि कभी कभार रिश्ता समाप्त होने की स्थिति भी बन जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके द्वारा कौन सी ऐसी गलतियां की जा रही हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में सारी समस्याएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों हमें यह स्वीकार करने में कभी झिझक नहीं होनी चाहिए कि गलती हमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि सबसे पहली गलती आपकी क्या है। हम आपको बता दें कि आपकी सबसे पहली गलती जो आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधक है वह है कि आप अपने आसपास नकारात्मक वातावरण हमेशा बनाकर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप माने या ना माने लेकिन यह बात 100% सत्य है। लेकिन कैसे, यह हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप बात बात पर क्रोध करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप क्रोध कर नहीं पाते हैं तो गुस्सा आपके मन में भरा रहता है। फिर वह गुस्सा किसी ऐसे इंसान पर निकलता है, खास तौर से आपके अपनों पर, आपके परिवारजनों पर निकल जाता है, जिससे कि आपके परिवार का माहौल भी दूषित हो जाता है और आपका स्वयं का मन भी जब उस गुस्से को संचित करके रखता है, अपने मन में आप उस गुस्से को रखते हैं तो आपका मन भी दूषित होता है। इससे आपके आसपास एक नकारात्मक वातावरण तैयार होता है और आपके परिवार का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। अब दोस्तों आपको यह याद रखना होगा कि यदि आप नकारात्मक वातावरण अपने आसपास रखेंगे तो नकारात्मक वातावरण नकारात्मक ऊर्जाओं को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा और आपको लगातार कष्ट देता ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आपके अंदर थोड़े बहुत अहंकार के अंश भी पाए जाते हैं। दिखावेबाजी और अहंकार भी आपके अंदर कहीं ना कहीं अवश्य ही पाया जाता है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी वजह बनती है आपके आसपास के वातावरण को बिगाड़ने के लिए, नकारात्मकता को आपकी ओर आकर्षित करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप दिन भर अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, अपनी दुकान पर, अपने व्यापार पर आप दिन भर लगे रहते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं और आपको सफलताएं भी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, जिनकी वजह से आप मन ही मन कुछ न कुछ दुखी रहते हैं, थोड़ा बहुत क्रोधित भी रहते हैं और वही गुस्सा आपका इकट्ठा होता रहता है। और शाम को जब आप अपने घर में आते हैं तो किसी छोटी सी बात पर ही आपके परिवारजनों पर आपका गुस्सा फूट पड़ता है। लेकिन यह गलत है, आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि यह गलत है और इस गलत को आपको रोकना ही होगा, वरना आपके जीवन में खुशहाली कभी आ नहीं सकती। चाहे कोई भी देवी देवता आप पर कृपा करें और चाहे कोई भी ग्रह आपके पक्ष में क्यों ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको यह गलती स्वीकार करनी ही होगी और आपको जब यह गलती पता लग जाए तो धीरे धीरे इसमें सुधार करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों अब कुछ जातक ऐसा सोचेंगे कि आखिर क्रोध को कैसे काबू में करेंगे, यह मन खराब है, विचलित है, तो उसे कैसे संतुलित करेंगे। तो दोस्तों हम आपको एक बहुत ही सरल विधि बताते हैं कि आप जब भी आपको क्रोध आए तो आप एकांत में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठें, यानी आलती पालती मारकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपनी बाईं नाक से सांस लें, यानी कि अपने दाहिने नथुने को अपने अंगूठे से रोक लें और बाईं नाक से आप गहरी गहरी सांस लें और छोड़ें, लें और छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, इसे चंद्र स्वर कहते हैं और जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा तो आपके मन में एक शांति छा जाएगी और आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा आजमाया गया यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे आप भी अपने जीवन में शामिल करें, आपको निश्चित ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों आपको बताएं कि आपकी दूसरी गलती क्या है। आपकी दूसरी गलती यह है कि आप बहुत जल्दी ही
उत्तेजित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपको थोड़ी सी सफलता कहीं प्राप्त हो, आप उसका बखान करने लगते हैं, सभी को बताने लगते हैं। और इसी प्रकार जब आपको कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, तो आप उसे भी दूसरों को खुलकर बताने लगते हैं। या फिर जिन्हें आप अपना मित्र समझते हैं, नज़दीकी समझते हैं, उन्हें आप अपने दुख में शामिल कर लेते हैं, सुख में शामिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि हर एक व्यक्ति जो आपके नज़दीक है, आपका खास है, वह ज़रूरी नहीं कि वह हमेशा आपका खास ही होगा। हो सकता है मन ही मन वह आपसे बहुत दुश्मनी मानता हो, आपको बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता हो। तो आप जब उसे अपनी कोई भी बात बताते हैं, जैसे आपकी खुशी या आपका दुख, तो वह इंसान अपने मन में नकारात्मक विचार लाता है, जिसका आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फल तबई जब करें दुराऊ। यानी आपके मन में जो चल रहा है, आपके जीवन में जो चल रहा है, उसे आप किसी के साथ चर्चा ना करें जब तक कि उसका एक उचित परिणाम प्राप्त ना हो जाए। तब भी आपको केवल उसे ही बताना है जिस पर आप पूर्ण भरोसा करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने दुख और सुख में शामिल ना होने दें। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि लोगों की तरह तरह की भावनाएं होती हैं। कुछ आपके अपने हैं, लेकिन अंदर से आपके बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन भी हैं। आपको पता नहीं है, वक्त आने पर आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आप उन्हें अपने दुख सुख में शामिल करके आप अपना ही नुकसान करते रहते हैं। तो आपको अब सतर्क होना है और अपने मन की हर एक बात किसी को भी नहीं बतानी है। उसे अपने मन में ही रखें जब तक कि आपको एक संतोषजनक परिणाम प्राप्त ना हो जाए। और यदि आपको अपने मन के ख्यालों के बारे में, विचारों के बारे में, अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में चर्चा करनी ही है, तो आप अपने माता पिता के साथ कर सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ चर्चा कर सकते हैं। इससे आपको शांति प्राप्त होगी और आप इन पर आंख बंद करके भरोसा भी कर सकते हैं। ये केवल आपके लिए ही होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, तीसरी गलती आपकी यह रहेगी कि आप बड़ी जल्दी ही दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। यूँ कहें कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। लोग आपके पास आते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, अपना काम बना लेते हैं और आप मुंह देखते रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में यह अक्सर देखा गया है कि इन्हें धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इनके बाहर कोई बड़े दुश्मन नहीं होते, लेकिन इनके छुपे हुए दुश्मन होते हैं। जो भी दुश्मन होते हैं, इनके अपनों में ही शामिल होते हैं। तो जब आप किसी पर पूर्ण भरोसा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहना सीखें। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। जी हाँ दोस्तों, लोग दोस्त बनकर धोखा देते हैं। लोग रिश्तेदारी निभाने के बाद दुश्मनी निभाते हैं, अंदर ही अंदर गहरी नफरतें पाल कर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं या हुनर होते हैं जिनसे अक्सर लोग जला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने स्वयं भी ऐसा महसूस किया होगा कि आपसे लोग अक्सर जला करते हैं, आपकी बात हमेशा काटते हैं, आपसे बहस करने के मूड में रहते हैं और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश भी करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि का दुखद पहलू यह है कि आपकी राशि के जातकों को हमेशा उस वक्त अपनों से चोट प्राप्त होती है जब उन्हें अपनों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, सबसे अधिक ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, और यह बात आपने स्वयं भी अपने जीवन में कई बार महसूस की है। हम दावे के साथ यह बात कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर एक कमी यह भी है, जो आपको धोखा देता है, आपको उस पर क्रोध बहुत अधिक आता है। आपको लगता है कि क्या कर डालें उसके साथ, लेकिन कुछ समय के बाद आपका क्रोध शांत हो जाता है और फिर आप पिघल जाते हैं और भूल जाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था और फिर से आप दूसरों की बातों में आने लगते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही नरम दिल के इंसान हैं। आप बड़ी जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं, उनकी गलतियों के लिए उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस सब के बीच आप यह भी भूल जाते हैं कि लोग हमेशा अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। जिसका जो स्वभाव होता है वह वैसी ही हरकतें करेगा। तो एक बार जिसने आपके साथ धोखा किया, उसे दोबारा कभी माफ़ नहीं करना है, या फिर दुश्मनी नहीं निभानी है तो कम से कम उसे अपने साथ नहीं रखना है, उस पर भरोसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ऐसा देखा जाता है कि आपकी राशि के जातक दूसरों की बहुत मदद करते हैं, दूसरों को तकलीफ़ में कभी देख नहीं पाते हैं।
कोई यदि मदद की गुहार लगाता है तो आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं। चाहे किसी भी वक्त किसी ने कुछ भी मांग की हो, आपने अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद अवश्य की है। आपने लोगों को रुपए पैसे से भी मदद की है और तन से भी मदद की है, यानी कि शारीरिक बल से भी लोगों की मदद की है। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वही लोग जिनकी आपने मदद की थी, खुले दिल से मदद की थी, आपको भला बुरा कहते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि जिनको आपने पैसे दिए थे, आपकी ज़रूरत के वक्त आपके ही पैसे आपको वापस नहीं मिलते हैं। और यदि आप पैसे मांगने की कोशिश करें तो उल्टे बुराई और मिलती है, यानी लोग आपको बुरा समझने लगते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपने तो अच्छाई की, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल बुराई ही मिली। तो दोस्तों, अब आपको होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है, और यह तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं जो आपके अपने हैं और कौन हैं जो आपके पराये हैं। अब अपनों में ही पराये छुपे होते हैं और परायों में भी अपने छुपे होते हैं। यह तो आपको अपनी सहज बुद्धि से पता लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों आज के समय में कुछ ऐसा समय काल चल रहा है जब अपने खून के रिश्ते भी अपने काम नहीं आते हैं और पराये रिश्ते भी अपने खून के रिश्तों से कहीं ज़्यादा काम में आ जाते हैं। तो आज के समय में अपना वह है जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है, और पराया वही है जो हमारे बुरे वक्त में हमें छोड़कर भाग जाता है। ये सब बातें तो आपको स्वयं ही पता लगानी होंगी, और एक बार जब आप सही आकलन कर लें तो फिर उस इंसान से तुरंत दूरी बना लें, उसके पास अपना समय बिल्कुल भी खराब ना करें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह समझना होगा कि जो आपके भरोसे के लायक नहीं हैं, आपको उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है और उनकी मदद के लिए बिल्कुल भी खड़े नहीं होना है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी रामायण में यही दिखाया है कि जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना पड़ता है। तो आपको भी अब अपने जीवन में कुछ ऐसा ही आचरण करना है जिससे आप बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे और बहुत सारी उलझनें आपके दिमाग से दूर हो जाएंगी, आपका मन शांत रहने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और एक और छोटी सी समस्या है आपके स्वभाव में कि आप लोगों में धैर्य की थोड़ी सी कमी रहती है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपने अपने जीवन में कोई कार्य शुरू किया और आपको अपने मन के मुताबिक उसमें यदि परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो आप थोड़ा बहुत इंतज़ार करते हैं, उसके बाद उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि सफलता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है। आपको थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा और धैर्य के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रयास करते रहने से ही एक ना एक दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। छोड़ देने से सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना भी सीखना होगा। आपका अधीर स्वभाव आपको कई बार उलझनों में डाल देता है और परेशानियां खड़ी करता रहता है, और आपका यही अधीर स्वभाव आपके रिश्ते नातों में भी कड़वाहट की वजह बनता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में किसी रिश्ते में थोड़ी बहुत खटास हो जाती है तो आप जल्दबाजी में उनसे मेल मिलाप करने की कोशिश करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जीवन में हमारे रिश्ते हैं जिनमें उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उन्हें समय के अनुसार छोड़ देना चाहिए। उनमें ज़्यादा भावुकता से काम लेने से बने हुए रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। तो आपको रिश्ते नातों को भी समय देना होगा, यानी जो जैसी स्थिति में है उसे छोड़ दें। समय धीरे धीरे हर एक रिश्ते को सुधार देगा। जिसे आपके पास आना होगा वो आ जाएगा, और जिसे जाना होगा उसे आप रोक नहीं सकते, वो चला जाएगा। तो आपको धैर्य के साथ काम लेना है, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह आपके निजी रिश्ते ही क्यों ना हो। दोस्तों, अब वीडियो का सबसे खास भाग आ गया है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में राजयोग है या नहीं है। जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, यह आप कैसे पता लगाएंगे। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुने कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि एक पेन और पेपर लेना है और उस पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। जी हाँ दोस्तों, तो अब सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको अपना मूलांक निकालना है। यानी कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 यानी 15, तो आपका मूलांक होगा 5 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 6, यानी कि आपका मूलांक हुआ 6। इसे आपको अलग लिख लेना है।
अब आपको अपना भाग्यांक निकालना है। तो अब भाग्यांक कैसे निकलेगा? तो मान के चलते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1993। तो अब आपको सारे अंकों को जोड़कर एक सिंगल डिजिट का अंक बनाना होगा। जैसे आपको 15 को भी जोड़ना है, 5 और 1 6, फिर 7 को भी जोड़ना है, फिर 1993 यानी 1993 को भी जोड़ देना है। तो जो एक अंक प्राप्त होगा वह होगा आपका भाग्यांक। तो इस केस में आपको 35 प्राप्त होता है, और 35 को यदि हम जोड़ दें 3 और 5 को, तो आपका भाग्यांक बनता है 8। तो अब इस स्थिति में आपका मूलांक हुआ 6 और भाग्यांक हुआ 8। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना मूलांक और अपना भाग्यांक भी लिख देना है। जैसे अब आपकी संख्या बनेगी 15/7/1993/6 8। इसमें बाकी के तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हैं और 6 और 8 आपके मूलांक और भाग्यांक हैं। अब आपको देखना है कि 1 6 और 8 यदि आपके इस संख्या में आ रहे हैं तो आपका राजयोग पक्का है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये अंक शुक्र को प्रदर्शित करते हैं, यानी आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है, और जिस जातक की कुंडली में शुक्र बलवान होता है उस जातक को जीवन में एक बार राजयोग अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें कि राजयोग क्या होता है। राजयोग का मतलब यह नहीं कि आप राजा बन जाएंगे। राजयोग का मतलब यह होगा कि आपका जीवन धन दौलत से, मान सम्मान से और ऐश्वर्य से भर जाएगा, यानी आप बड़ा ही संतुष्टिदायक जीवन जिएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जिन जातकों को यह गणना करने के बाद उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि उन्हें राजयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनके लिए बहुत ही सरल उपाय यह है कि उन्हें अपने शुक्र को मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्हें शुक्रवार के दिन व्रत रहना शुरू करना होगा, और शुक्रवार के दिन ही सफ़ेद रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुरू करना होगा, और हर एक शुक्रवार को छोटी कन्याओं को चावल और मिश्री से बनी हुई खीर खिलाना होगा। कम से कम 11 शुक्रवार तक तो ऐसा करना ही होगा। ऐसा करने से उनका शुक्र मजबूत हो जाएगा और जीवन में एक ना एक बार उन्हें भी राजयोग अवश्य ही प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इस वीडियो को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, या फिर आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, तो आप कमेंट करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे, आपके हर एक सवाल का संतुष्टिदायक जवाब देंगे। दोस्तों, आपकी सेवा करना, आपके जीवन को सुंदर और सरल बनाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है, और यदि हम अपने प्रयास में 1% भी कामयाब होते हैं, यानी आपका जीवन जरा सा भी प्रभावित कर पाते हैं, तो हम मानेंगे कि माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति कामयाब हो गई और हमें सुकून प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना बिल्कुल ना भूलें। जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।